गुड मॉर्निंग बच्चों। लॉकडाउन में आप घर पर बैठे रहें, घर से बाहर न निकलें। विद्यालय की तरफ से समस्त स्टाफ आपके लिए लगा हुआ है कि आपको जो भी कोर्स कवर नहीं हो पा रहा है, कोर्स कवर करने का प्रयास किया जाए और ऑनलाइन पढ़ाई करके जो है पढ़ाई करा के आपको वो सारी सुविधा दी जाए कि जो सुविधा आपको मिलनी चाहिए, जिससे कि आप घर बैठे सारा पाठ्यक्रम तैयार कर सकें। हम आज नया वीडियो लेकर आए हैं, क्लास 7 की साइंस है, जिसमें इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम कंटेंट के बारे में देख लेते हैं। कंटेंट में क्या है? कंटेंट में न्यूट्रिशन इन प्लांट है, न्यूट्रिशन इन एनिमल है। मटेरियल के बारे में अगर हम बात करते हैं, सेकंड में फाइबर टू फैब्रिक, हीट, फ्लो ऑफ हीट, एसिड बेसेज एंड साल्ट, फिजिकल एंड केमिकल चेंज, द वर्ड ऑफ द लिविंग यूनिट थर्ड में है, जिसमें वेदर, क्लाइमेट एंड एडाप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट, विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन, सॉइल एक्सप्रेशन इन ऑर्गेनिज्म, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट एंड एनिमल, रिप्रोडक्शन इन प्लांट, मूविंग थिंग, पीपुल एंड आइडियाज, मोशन एंड टाइम के बारे में चर्चा की जाएगी इसमें। हाउ थिंग वर्क, किस तरह से चीज़ें कार्य करती हैं, इलेक्ट्रिक करंट एंड इफेक्ट, नेचुरल फिनोमिना, लाइट, नेचुरल रिसोर्सेज में वाटर, प्रीशियस रिसोर्सेज, फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन, बेस्ट वाटर, मॉडल टेस्ट पेपर फर्स्ट और मॉडल टेस्ट पेपर सेकंड के बारे में चर्चा की जाएगी। पहला चैप्टर है क्लास 7 का न्यूट्रिशन, प्लांट में किस तरह से न्यूट्रिशन होता है, किस तरह से पोषण होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जिसमें हम क्या सीखेंगे, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, पैरासिटिक एंड कार्निवोरस प्लांट क्या होते हैं, इसके बारे में चर्चा की जाएगी। इंट्रोडक्शन, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरी आउट वेरियस लाइफ एक्टिविटी फॉर देयर सब्सिस्टेंस ऑन द अर्थ। कई सारे सजीव धरती पर रहने के लिए, अस्तित्व को बचाए रखने के लिए कई सारी एक्टिविटी क्रियाकलाप करते हैं। दे ऑल ईट फूड, एक्सक्रीट वेस्ट, रिप्रोड्यूस, मूव, रिस्पॉन्ड टू वेरियस स्टिमुलाई एंड ग्रो। सारे जीव जंतु भोजन करते हैं, वेस्ट को बाहर निकालते हैं, प्रजनन करते हैं, मूव करते हैं, कई तरह के स्टिमुलाई करते हैं ग्रो करने के लिए। दीज एक्टिविटी आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। इस एक्टिविटी को हम लाइफ प्रोसेस के नाम से जानते हैं। एज वी नो डैट फूड इज फ्यूल फॉर आवर बॉडी, फूड हमारे शरीर का ईंधन है। वी नीड एनर्जी टू सर्वाइव, हमको एनर्जी की आवश्यकता होती है सर्वाइव रहने के लिए। टू वर्क, काम करने के लिए। टू प्ले, ईटीसी, खेलने के लिए। एनर्जी इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी, एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल एंड फैट आर कंपोनेंट ऑफ फूड, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल एंड फैट ये कंपोनेंट होते हैं हमारे भोजन के, जो कि बहुत ही इसेंशियल पार्ट होते हैं, जिसको लेने से अगर आदमी कंटिन्यू कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल और प्रोटीन ले रहा है तो कभी भी किसी प्रकार की उसको कोई समस्या नहीं आएगी। दीज कंपोनेंट ऑफ फूड आर नेसेसरी फॉर ग्रोथ, ये जो कंपोनेंट हैं, घटक हैं फूड के, ये ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं। स्ट्रेंथ ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर को मजबूती प्रदान करते हैं। आर कार्ड न्यूट्रिएंट से न्यूट्रिएंट करते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम तरह के फल यहाँ पे रखे हुए हैं, आलू रखे हुए हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, अंडे रखे हैं, प्रोटीन, दाल है, आपका ये दूध है, मिल्क है, बटर है, तमाम तरह की चीज़ें हैं जो अलग अलग कंपोनेंट जो है भोजन के लिए आवश्यक होते हैं। प्लांट यूज एनर्जी ऑफ द सनलाइट टू मेक फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन टू एयर, प्लांट एनर्जी का उपयोग करते हैं ऑफ द सनलाइट टू मेक फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन इनटू द एयर। प्लांट एनर्जी के रूप में सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं भोजन बनाने के लिए और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। मोस्ट अदर ऑर्गेनिक डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन फूड, और कई सारे जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के ऊपर निर्भर होते हैं। द इलस्ट्रेशन ऑफ फूड चेन शो हाउ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर काइंड ऑफ एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट फॉर फूड। हम आगे इसके बारे में वर्णन करेंगे किस तरह से कई सारे जीव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए पौधों के ऊपर निर्भर रहते हैं। न्यूट्रिशन, द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन सब्सटेंस दैट प्रोवाइड एनर्जी एंड हेल्प इन ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ बॉडीज कॉल्ड न्यूट्रिशन। से न्यूट्रिशन कहते हैं जो हमारे शरीर के ग्रोथ के लिए लाभदायक हो, शरीर के टिश्यू की जो मरम्मत करें उसी को हम कहते हैं न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन ये हुआ हमारा, जिसमें हम ऑटोट्रॉफ के बारे में चर्चा करेंगे। न्यूट्रिशन 3 प्रकार के होते हैं, ऑटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ, सेप्रोफाइट। ऑटोट्रॉफ में डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिशन इन डिफरेंट वे, अलग अलग प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं अलग अलग प्रकार का न्यूट्रिशन करते हैं। द ऑर्गेनिज्म डेट मेक देयर ओन फूड, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वयं बनाए उसे कहते हैं ऑटोट्रॉफ। ऐसे जीव जो उसे ऑटोट्रॉफ कहते हैं। आर कॉल्ड सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर, एल्गी एंड मोस्ट प्लांट आर ऑटोट्रॉफ। अलग अलग प्रकार के जो बैक्टीरिया हैं, एक कोष के जीव हैं, सब क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं। हेटेरोट्रॉफ, ऑल काइंड ऑफ एनिमल एंड मैनी टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सभी प्रकार के जीव और कई कुछ मैनी टाइप ऑफ और कई प्रकार के जो लगभग जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं
एंड द टोटल पैरासिटिक प्लांट आफ्टर एनर्जी फ्रॉम अदर लिविंग। जितने भी पैरासिटिक प्लांट है वो एनर्जी लेते हैं फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, दूसरे जीवों से लेते हैं। मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाए उसे हेटेरोट्रॉफ कहते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाए उसे ऑटोट्रॉफ कहते हैं। सेप्रोफाइट, फंगी आर सेप्रोफाइट, जो फंगी होते हैं उसे सेप्रोफाइट कहते हैं। दे ग्रो ऑन वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, वो ग्रो करते हैं दूसरे ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर। यू विल फाइंड देम ऑन डैम्प पीस ऑफ लेदर आर कॉटन क्लॉथ ओवर राइप फ्रूट एंड पिकल्स स्पेशली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। आपने बरसात के समय में देखा होगा कि जो लेदर है, भीगा हुआ लेदर या मॉइस्ट खाया हुआ लेदर जो होता है, या काटन का जो क्लॉथ होता है, या पके हुए जो फ्रूट होते हैं, अचार होते हैं, उनके ऊपर आपने देखा होगा फफूंदी टाइप में जम जाता है। आप ये देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे ये फंगी लिव इन द सॉइल इन डिकेइंग मैटर एंड कन्वर्ट इनटू प्लांट, और बाद में प्लांट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। सेप्रोफाइट सिक्रीट डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करता है द ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर। द ग्रो ऑन, जिसके ऊपर ये ग्रो होते हैं। द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू सिंपलर सब्सटेंस। जो डाइजेस्टिव जूस होता है ये ब्रेक करता है, तोड़ता है ऑर्गेनिक मटेरियल को सिंपल सब्सटेंस में। द सेप्रोफाइट देन एब्जॉर्ब द सोल्यूशन एंड ऑब्टेन न्यूट्रिशन, और बाद में वो सेप्रोफाइट एब्जॉर्ब कर लेता है न्यूट्रिशन को और ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम इट, और उससे न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। एब्जॉर्ब सोल्यूशन को एब्जॉर्ब करता है, न्यूट्रिशन को प्राप्त करता है। आपके लिए एक्टिविटी ये है, एक्टिविटी टाइम में टू ऑब्जर्व द ब्रेक मोल्ड आर फंगी प्रेजेंट ऑन द ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक मटेरियल में किस तरह से जो है आपको ऑब्जर्व करना है कि ब्रेड मोल्ड फंगी किस तरह से उपस्थित होते हैं। किसके ऊपर? ब्रेड मोल्ड आर फंगी प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक मटेरियल में किस तरह से जो है ये फंगी इस पर उपस्थित होते हैं, इसके बारे में आपको एक्टिविटी में इसको करना है। फोटोसिंथेसिस के बारे में अगर हम बात करते हैं, लीव आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। जो पत्तियां होती है फूड फैक्ट्री होती हैं, पौधों के लिए फूड फैक्ट्री होते हैं। दे मेक फूड बाई प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। वो भोजन बनाते हैं जिसे हम फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। फोटोसिंथेसिस कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन का बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। डैट टेक प्लेस इन द प्लांट सेल, जो कि प्लांट सेल के अंदर में पाया जाता है। ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस के दरमियान लाइट एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इन दिस प्रोसेस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन टू फॉर्म शुगर एंड ऑक्सीजन इज रिलीज। इसमें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होते हैं और जो है ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं एज बाई प्रोडक्ट के रूप में। द गिवन इक्वेशन शो द फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाई जो अलग से ये जो इक्वेशन दिया गया है इसमें हम जो है इसको फोटोसिंथेसिस के रूप में इसको हम देख सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर सनलाइट की उपस्थिति में ग्लूकोज और ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं। अगर हम लीव्स के बारे में बात करते हैं, पत्तियाँ किस तरह से भोजन बनाती हैं, क्या इनका रोल होता है भोजन बनाने में, इसके बारे में हम वर्णन कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस अकर इन द सेल्स ऑफ लीव। फोटोसिंथेसिस पत्तियों के कोशिका में पाया जाता है। सेल्स ऑफ लीव। फोटोसिंथेसिस अकर इन द सेल्स ऑफ लीव। द लीव ऑफ प्लांट आर अरेंज इन सच ए वे। जो लीव होती है, पत्तियाँ होती हैं प्लांट की, अरेंज इन इस तरह से अरेंज होती हैं। डैट ऑल ऑफ देम आर एबल टू ट्रैप सनलाइट, की वो सनलाइट को ट्रैप कर सकें, सनलाइट को खींच सकें। ये लीफ इज फ्लैट एंड थिन। जो पत्तियाँ होती है फ्लैट होती है और पतली होती है, तो एनेबल सोलर रे, जिसके कारण वो सोलर रे को ट्रैप कर सकें। टू इजिली पेनिट्रेट एंड रीच द लीफ सेल्स, कि उसको पत्तियों को पेनिट्रेट करके और सेल में पहुंच सकें। द टाइनी स्ट्रक्चर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। जो टाइनी स्ट्रक्चर होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। प्रेजेंट इनसाइड द प्लांट सेल, प्लांट सेल के अंदर में उपस्थित होता है। कंटेन द ग्रीन पिगमेंट। जो ग्रीन पिगमेंट होता है जिसके कारण पत्तियाँ हरी होती हैं उसे क्लोरोफिल कहा जाता है। क्लोरोफिल ट्रैप द सोलर एनर्जी। जो क्लोरोफिल होता है वो सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है। एनर्जी फॉलिंग ऑन इट, जो कि उसके ऊपर गिरता है। एंड यूजुअली इट मेक फूड फॉर द प्लांट, जो कि भोजन बनाने में मददगार होता है। कहने मतलब ये है कि पत्तियाँ जो होती हैं, पत्तियों का जो रंग होता है, ये हरा रंग जो होता है किसके कारण होता है? क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है, जो कहाँ पाया जाता है? पत्तियों के अंदर में पाया जाता है। और क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट का काम ये होता है कि जो भी सनलाइट इसके ऊपर पत्तियों के ऊपर पड़ती है उसको ट्रैप करने का काम करता है। जिसके ट्रैप इसलिए करता है कि जिससे पौधे भोजन बना सकें। द फूड मेड बाय द लीव इज इन द फॉर्म ऑफ शुगर। जो फूड बनता है पत्तियों में किसके फॉर्म में बनता है? शुगर के रूप में बनता है। इट इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द पार्ट। वो सारे पार्ट में ट्रांसपोर्ट होता है। लाइक द रूट, स्टेम, फ्लावर एंड फ्रूट बाय द नेटवर्क ऑफ ट्यूब कॉल्ड फ्लोएम। फ्लोएम के जरिए पूरे पत्तियों में भोजन पहुंचता है। नेक्स्ट टू द फ्लोएम टुवर्ड द मिडिल इज अनदर ट्यूब कॉल्ड जाइलम। दूसरा ट्यूब भी होता है, उसे कहते हैं जाइलम, थ्रू विच वाटर फ्रॉम द रूट ऑफ द प्लांट आर ब्रॉट अप टू द लीफ। वो क्या करते हैं? जड़ से जो है पूरे पत्तियों में पानी पहुंचाने का काम कौन करता है?
ये हमारा करता है जाइलम करता है। इफ़ यू ऑब्जर्व ए ग्रीन लीफ अंडर ए माइक्रोस्कोप यू विल सी द नेटवर्क ऑफ लीफ वेन। अगर आप पत्तियों को देखते होंगे उसमें कई सारे जो है लीफ वेन टाइप की जो है नेटवर्क होती है। फ्लोएम ट्यूब आर पार्ट ऑफ द लीफ वेन। जो फ्लोएम ट्यूब होता है ये लीफ वेन का पार्ट होता है। द एक्सेस शुगर प्रोड्यूस इन द लीफ इज कन्वर्टेड टू स्टार्च एंड स्टोर। अगर बहुत सारा शुगर जो है प्रोड्यूस उत्पन्न हो जाता है तो पत्तियां क्या करती हैं, उसको स्टार्च के रूप में कन्वर्ट कर देती हैं और स्टोर कर देती हैं। इट इज यूज व्हेन द प्लांट इज नॉट एबल टू मेक इनफ फूड। और उसका उपयोग तब करती हैं कि जब जो है पत्तियां भोजन नहीं बना पाएँ या जब धूप ज़्यादा न हो ठंडियों के मौसम में, तब पौधे क्या करते हैं, पत्तियां क्या करते हैं, उसका उपयोग करती हैं और भोजन बनाने में उसको इस्तेमाल करती हैं। आज के लिए इतना ही। आगे के लिए हम आपको फिर आगे एक चैप्टर हम बताएंगे, टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें ये प्लांट रिक्वायरमेंट टू प्रिपेयर फूड के बारे में चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए आप जितना जो आपको पढ़ाया गया घर पर आप बैठ के पढ़ाई करिए और जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप ग्रुप में उसको डाल दीजिए, उसको आगे हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।